रामपुर गांव में माया नाम की एक लड़की रहा करती थी। माया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। माया देखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वो मन की बहुत ही साफ और अच्छी थी और उसके माता पिता उसका बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया करते थे और उसके माता पिता किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर मजदूरी किया करते थे। ये सब देखकर माया भी पढ़ाई में बहुत मेहनत किया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब माया बड़ी हो चुकी थी। माया ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद माया की एक सनी नाम के लड़के के साथ शादी हो जाती है। सनी एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे थे। किसी वजह से उनकी जिंदगी में पैसों की दिक्कत आने लगती है। ऐसे ही एक दिन माया सनी के पास जाती है और कहती है, सुनिए, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं क्यों ना कुछ काम कर लूँ। इसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। क्योंकि आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं, ये लो। सनी माया को पैसे देकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। इसके बाद माया मार्केट जाती है और केक का सामान ले आती है। इसके बाद वो एक केक तैयार करती है। शाम को सनी घर आता है। वो केक को देखकर कहता है, अरे वाह, इतना सुंदर केक मैंने आज तक नहीं देखा। पर आज तो ना मेरा जन्मदिन है और ना तुम्हारा। ये केक कहाँ से आया? ये केक मैंने बनाया है। इसके बाद सनी वो केक खा कर देखता है। उसको केक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। माया, ये केक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ, मैंने अपने कॉलेज में बनाया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना स्वादिष्ट बनेगा। अरे माया, अगर तुम ये केक बनाकर मार्केट में बेचोगी तो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा कमाई होगी और तुम्हारे काम करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं स्वादिष्ट केक बनूंगी। इससे हमारी बहुत ज़्यादा कमाई होगी और हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। चलिए खाना खा लीजिए। इसके बाद वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह माया केक की दुकान खोलने की तैयारी करने लगती है। इसके बाद सनी एक बहुत ही अच्छे मॉल में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है। दुकान पर माया केक बनाने का काम शुरू कर देती है। माया के बनाए हुए केक तमाम लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और दूर दूर से लोग माया की दुकान पर केक का ऑर्डर देने आते हैं और ऐसे ही माया की दुकान चलने लगती है और उसे ऐसे कड़ी मेहनत करते देखकर अनुज बहुत ही ज्यादा खुश होया करता था। माया की दुकान के बगल में ही एक रिया नाम की लड़की की केक की दुकान थी। तमाम लोगों को माया की दुकान पर जाता देखकर रिया को माया से बहुत ही ज्यादा जलन होती है। फिर ऐसे ही एक दिन माया की दुकान पर एक आदमी आता है। मैडम, मुझे 50 कप केक चाहिए। हाँ दे हूँ, लेकिन कोई ओकेशन है? हाँ मैडम, आज मेरे बर्थडे है तो वो ये कपकेक स्कूल में जाकर बांटेगा। तो अच्छा, आपके बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैडम। इसके बाद वो आदमी वहाँ से केक लेकर चला जाता है। कुछ ही समय में माया की दुकान बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। ये सब देखकर रिया और भी ज्यादा माया जलने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन बहुत ही बड़ा सेठ माया की दुकान पर आता है और उससे कहता है, क्या आप माया हैं? हाँ जी हूँ, पर आपको क्या काम है? मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पे 50 कप केक का ऑर्डर देने आया हूँ क्योंकि मेरी बेटी को आपकी दुकान के कप केक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो आप बता दीजिए कौन सा फ्लेवर आपको कपकेक में चाहिए, या आप इनके कपकेक को चख के बता सकते हैं कि कौन सा कपकेक आपको ज़्यादा पसंद आया है। इसके बाद माया एक कपकेक टेस्ट करने के लिए देती है। वो सेठ उस कपकेक को टेस्ट करता है। अरे वाह, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे इसी फ्लेवर में 50 कप केक चाहिए। ठीक है, मैं 2 दिन में आपका ऑर्डर तैयार कर दूंगी। इसके बाद वो सेठ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माया अपने काम में लग जाती है। ये सब रिया और भी ज्यादा माया से जलने लगती है और कहती है,
मुझे इस माया की बच्ची ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी केक की दुकान जल्दी बंद हो जाएगी और मैं क्या करूँगी। ऐसा करती हूँ, इससे कम रेट में केक बेचती हूँ, इससे सारे ग्राहक मेरी ही दुकान पे आएंगे। फिर अगले दिन से रिया कमरे में केक बेचना शुरू कर देती है। कुछ लोग रिया की दुकान पर आते हैं और वो केक खाकर चखते हैं, लेकिन उन्हें कपकेक का टेस्ट पसंद नहीं आता। वो उसकी दुकान से मायूस होकर आ जाते हैं। ये सब देखकर रिया और भी ज़्यादा माया से नफरत करने लगती है। 2 दिनों बाद माया कपकेक बनाने लगती है। देखते ही देखते उसके 100 कपकेक तैयार हो जाते हैं। तभी सनी उसकी दुकान पर आता है और कहता है, चलो माया, चल के कुछ खा लो। सुबह से तुमने इस ऑर्डर के चक्कर में कुछ भी नहीं खाया है। चलिए चलती हूँ। इसके बाद सनी माया को खाना खिलाने के लिए ले जाता है। ये सब कुछ रिया देख लेती है। सनी और माया के जाने के बाद रिया मौका देखकर दुकान की खिड़की से झांक कर देखती है कि 100 कपकेक का ऑर्डर पूरा हो चुका है। वो मन में ही सोचती है, अगर मैं इस माया की बच्ची के सारे कपकेक ख़राब कर दूं तो कस्टमर को मेरी दुकान से केक का कुछ और मौका ही नहीं रहेगा। चलो जल्दी से करती हूँ, ये ना हो माया की बच्ची आ जाए। इसके बाद रिया माया की दुकान की बिजली काट देती है, जिसकी वजह से माया का फ्रिज बंद हो जाता है और केक सारे ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद माया दुकान पर आती है। ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, बाकी सब दुकानों पर तो लाइट आ रही है, मेरी दुकान पर ही नहीं आ रही। मेरे सारे कपकेक ख़राब हो गए, अब मैं क्या करूँगी। सिर्फ ऑर्डर पूरा करने में 2 ही घंटे बचे हैं। इसके बाद माया कुछ सोचती है और वो फिर से केक बनाने लगती है। वो एक बहुत ही सुंदर सा बार्बी वाला केक तैयार करती है, जो आजकल बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके बाद 2 आदमी सेठ की तरफ से आते हैं और कहते हैं, क्या ये माया की दुकान है? हमारे सेठ ने कब नहीं भेजा है। जी हाँ, यही दुकान है, पर मैंने बहुत ही स्पेशल केक तैयार किया है, मैं खुद ही आकर बर्थडे पार्टी में दे जाऊंगी। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में रिया की दुकान आती है। रिया उससे कहती है, अरे मेरा केक ले लो, मेरा केक बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तुम लेके जाओगे तो तुम्हारा सेठ खुश हो जाएगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से केक लेकर चले जाते हैं। वो केक किसी को भी पसंद नहीं आता और तमाम बच्चे मायूस हो जाते हैं। ये सब देखकर सेठ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों को बुलाकर पूछता है, अरे तुम लोग कौन सी दुकान से ये केक लेके आए हो? क्या तुम माया की दुकान पर नहीं गए थे? नहीं सेठ, ये तो हम किसी रिया नाम की लड़की की दुकान से केक लेकर आए हैं और माया कह रही थी मैंने बहुत ही स्पेशल केक बनाया है, वो खुद ही आकर देकर जाएगी। इसके बाद थोड़ी ही देर में माया आ जाती है। वो केक बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे कहता है, अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए और सुंदर केक तैयार करने के लिए। कोई बात नहीं, बस मुझे खुशी हुई कि बच्चों को मेरा केक पसंद आया है। इसके बाद सेठ माया को बहुत ही सारे पैसे देता है। जब ये बात रिया को पता चलती है तो वो समझ जाती है कि वो बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब माया बहुत ही अच्छे अच्छे केक तैयार करती है। इसके बाद माया एक बहुत ही बड़ी दुकान खरीद लेती है और अपने काम को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।